हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम एजुकेशनल एकेडमिक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th गणित विषय का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। हमको सिद्ध करना है बच्चों कि रूट 5 जो हमारा है एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, रूट 5 को परिमेय के रूप में मान लेंगे। तो माना रूट 5 एक परिमेय संख्या, ठीक है, मान लिए। अब क्या करेंगे, फिर से मानेंगे रूट 5 इक्वल टू ए अपान बी के फॉर्म में मानेंगे। जब हम लोग ए अपान बी के फॉर्म में मानेंगे तो ए और बी हमारा सह अभाज्य हो जाएगा, क्योंकि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ऐसे जो भी संख्याएं आती है, जो भी अक्षर आती हैं, वो हमारी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग करेंगे जो रूट फाइव है, इसको देखिए कैसे करते हैं। पहले यहाँ पे लिख लें, रूट 5 इक्वल टू ए अपान बी है, ठीक है। तो ए अपान बी जो है हमारा, इसको पक्षांतर करेंगे बच्चों, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब इस दोनों का हम लोग क्या करेंगे, तो तिर्यक गुणा कराएंगे। तिर्यक गुणा कैसे कराते हैं, देखिए यहाँ पे हम ऐसे तिर्यक गुणा कराएंगे। तो तिर्यक गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, जब तिर्यक गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में 5b, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा इधर ए का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ना। देखिए अब इतना हो गया। अब क्या करेंगे, रूट में 5b इक्वल टू ए, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ए हो गया बस। तो ए जब हो जाएगा तो इसका क्या करेंगे हम लोग, अब इस दोनों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5b इक्वल टू ए। तब इस 5b इक्वल टू ए का हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका हम लोग वर्ग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वर्ग किए हैं ना। तो देखिए वर्ग किए हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे 5b का वर्ग इक्वल टू ए का वर्ग, दोनों का वर्ग हो गया। अब यहाँ पे 5 यानी कि रूट है, तो रूट हट जाएगा, ठीक है। जब रूट का किसी भी रूट में वर्ग करते हैं, रूट का वर्ग रूट में होता है तो बस रूट हटता है, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होता, बस रूट हट जाता है, ठीक है। तो रूट हट जाएगा तो 5 हो जाएगा, और बी का वर्ग हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 5 यानी कि जो 5 है, वह ए को विभाजित कर रहा है। जो हमारा 5 यहाँ पे है वह ए को विभाजित कर रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे ए है, इसको ए जो है यहाँ पे, इसको विभाजित कर रहा है जो 5 है, और ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है। देखिए वही लिखे हैं, 5 ए को विभाजित करता है और 5 ए को विभाजित करता है। समीकरण हम इस समीकरण को समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है, समीकरण 1 मान लिया है, ठीक है। अब देखिए, अब कोई और एक पूर्णांक लेंगे, ए बी तो हो गया, कोई एक सह अभाज्य में ही एक पूर्णांक को लेते हैं, यानी कि ए इक्वल टू क्या लेते हैं हम, 5c, यानी कि सी जो है कोई एक धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, ठीक है। जो सी है धनात्मक पूर्णांक लेंगे, तो यहाँ पे 5, यहाँ से 5b का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 5c का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का हम लोग वर्ग किए हैं, ठीक है, वर्ग करेंगे तो 5b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट में जो था हट करके 5b हो जाए, बी का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब 25c हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 यहाँ पे रूट में था ना यहाँ पे, तो 5b का जब हम लोग करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे 5b का स्क्वायर करेंगे तो बस हट जाएगा, रूट हटेगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो रूट हट गया है, 5b स्क्वायर हो गया इक्वल टू, यहाँ पे 5 क्या करेंगे, पच्चम 25, और c का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, 5 से 5 को 25 को कैंसिल करेंगे तो पच्चम 25 यानी कि 5 बार में जाएगा। तो यहाँ पे बस b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जो 5 यहाँ पे है बच्चों, वह b को विभाजित करता है, और यही 5 जो है b को भी करता है, यानी कि यहाँ पे b को भी, यहाँ जो b है इस b को भी विभाजित कर रहा है, और किसको कर रहा है, और बी स्क्वायर को भी कर रहा है, ठीक है, बी को भी और बी स्क्वायर को भी कर रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से 5 ए और बी दोनों विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो अतः यह एक विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। जो यह विरोधाभास है हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूफ।
अतः यह हमारी एक अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले मानेंगे। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, हम लोग परिमेय के रूप में मान लिए। अब फिर वही कंडीशन, अब फिर क्या करेंगे यहाँ पे 3, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 3 + 2√5, ठीक 5 कर लेंगे इक्वल टू, वही सेम मानेंगे, a/b के फॉर्म में मानेंगे, ठीक। अब यह क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ भी सेम कंडीशन, a और b क्या होगा, यहाँ पे a और b यहाँ पे सहभाज्य होगा, जैसे वहां पे था सहभाज्य है, ठीक है। यहाँ a और b क्या है, सहभाज्य है। यहाँ पे आप लोग समझ जाइएगा कैसे सहभाज्य हो गया, ठीक है। यहाँ पे a और b क्या है, सहभाज्य है, ठीक। अब फिर वही कंडीशन यहाँ भी होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 3 को पक्षांतर करेंगे, यानी कि जो 3 है इसको ए और बी के पास भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2√5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा a/b, और क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे, देखिए एलसीएम लेते हैं हम लोग, यहाँ पे फिर लिखते हैं 2√5 इक्वल टू, यहाँ पे b हमारा एलसीएम हो जाएगा। जब b का गुणा करेंगे इसमें तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बच जाएगा हमारा a, और क्या बचेगा माइनस में। अब देखिए फिर एक का गुणा करेंगे b में तो b बाद में जाएगा, और 3 यहाँ पे तो 3 ज्वाइंट हो जाएगा, यानी कि 3b हो जाएगा। इतना हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा आ गया। अब हम लोग इसको 2 को पक्षांतर करेंगे, यानी कि b के पास भेजेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे √5 लिखेंगे इक्वल टू a/a-3b, अपान में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सिर्फ b था, 2 यहाँ पे आ गए तो क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2b हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद से नेक्स्ट करते, इसके आगे करते हैं, नेक्स्ट पेज ले रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अब इस संख्या में a कौन सी संख्या है, यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार और, √5 इक्वल टू a-3b अपान 2b, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए इस संख्या में जो संख्या है a-3b अपान 2b, इसमें क्या है, इसमें है a और b। क्या है a और b, पूर्णांक है। क्या है बच्चों, a और b पूर्णांक है, ठीक है। a और b पूर्णांक है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ a-3b, a-3b अपान 2b क्या हो जाएगा बच्चों, यह हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा,
ठीक है, यह हमारा परिमेय है। ठीक है, ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब √5 क्या होगा? यहाँ पे यह परिमेय संख्या हो जाएगा और √5 इक्वल टू परिमेय, यानी कि देखिए यहाँ पे यह स्पष्ट हो रहा है कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए लिखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, यह यह विरोधाभास विरोधाभास हमारी हमारी गलत गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, गलत कल्पना गलत कल्पना ल है यहाँ पे, गलत कल्पना, देखिए दोबारा लिख दें यहाँ पे, गलत कल्पना, ठीक, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः अतः हमारा 3+2√5 क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, यानी कि संख्याएं क्या है यहाँ पे? 1/√2, यह हमारी संख्या है, इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लिए हैं 1/√2 क्या है? परिमेय संख्या। हम लोग क्या किए? इसको मान लिए हैं। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। यहाँ पे देखिए 1/√2 क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ भी मान लेंगे a/b, कोई पूर्णांक मान लेंगे a/b। ठीक है, यह क्या है? यहाँ भी बच्चों a और b क्या है हमारी? a और b सहभाज्य है। क्या है? सहभाज्य, यह हमारी सहभाज्य है। ठीक है, सहभाज्य है तो क्या करेंगे फिर हम लोग? अब फिर हम लोग इसका करेंगे पक्षांतर। कैसे करते हैं पक्षांतर? पक्षांतर हम लोग पहले तिर्यक गुणा करेंगे ऐसे। ठीक है, b जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा? b हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे रूट में 2 है, 2 रहेगा और a यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन दोनों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? b का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा b का वर्ग हो गया। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे जब हम लोग वर्ग करेंगे किसका? रूट में यहाँ पे 2 और e का हम लोग क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। ठीक है, अब इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा b का वर्ग हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2, जब रूट में है तो 2 का वर्ग करेंगे तो रूट बस हट जाएगा, संख्या हमारी वही रहेंगी। तो यहाँ पे 2, ठीक है, a का वर्ग हो जाएगा, 2a का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं बच्चों? अब आगे नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसको लिखते हैं। लास्ट में क्या आया था? यहाँ पे आया था हमारा
बी का वर्ग, बी का वर्ग इक्वल टू 2a का वर्ग आया था, ठीक है, 2a का आया था। अब देखिए, अब इसको लिखते हैं यहाँ पे, इसको लिखेंगे कि 2b², ठीक है, जो 2 है हमारा वह b² जो है इसको विभाजित करता है, क्या करता है, इसको विभाजित विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है, ठीक है। जब विभाजित करता है हमारा तो यहाँ पे 2 जो होगा वह b को विभाजित करेगा ना, तो यह 2 जो है b को भी विभाजित कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब विभाजित करता है, 2 जो है b को विभाजित कर रहा है। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे b लेंगे, b= हम लोग लेंगे 2c, ठीक है, 2c लेंगे। यह क्या है, यह कोई पूर्णांक है, 2c क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक लिखिए या पूर्णांक लिखिए, कोई धनात्मक क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक है, ठीक है, यह हमारा कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे फिर हम लोग 2c, 2c है ना, इसका वर्ग करेंगे, ठीक, इक्वल टू क्या करेंगे, 2a का वर्ग करेंगे, ठीक है। जब इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 2 का वर्ग हो, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4c का वर्ग हो जाएगा, इक्वल टू 2a का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 2 से हम लोग 4 को काटेंगे 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं आप लोगों के लिए, यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों 2c का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, ठीक है, 2c का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। अब जो हमारा 2 है a को विभाजित करता है, यहाँ पे फिर वही कंडीशन, यहाँ पे जो 2 है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो 2 है बच्चों वह a को विभाजित भी कर रहा है, ठीक, a को विभाजित a को क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे a को विभाजित कर रहा है, ठीक है, और एक बार a को विभाजित कर रहा है और सेकेंड बार क्या कर रहा है, 2 जो है वह a को विभाजित कर रहा है, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, एक बार 2 a को विभाजित कर रहा है और एक बार 2 a² को विभाजित कर। नेक्स्ट पेज देखते हैं, लेते हैं इसके लिए। अब इसके बाद से क्या होगा, अतः जो हमारा समीकरण फर्स्ट बना था, जो हमारा समीकरण फर्स्ट कहाँ था, रुकिए दिखा रहे हैं, जो यह हमारा एक समीकरण, यह सेकंड समीकरण बन गया था, ठीक, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट समीकरण बन गया, ठीक है। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट और सेकंड समीकरण एक होता है कि समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट और व सेकंड, ठीक, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से 2a और b, दो जो है समीकरण से 2 जो है हमारा 2 किसको, a को और किसको बच्चों, और b, दोनों को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, दोनों को विभाजित कर रहा है, ठीक है, विभाजित विभाजित करता है, करता है, ठीक है। तब यह सेम वही कंडीशन यहाँ भी लिखेंगे हम लोग कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, लिखेंगे यह
विरोधाभास, यह विरोधाभास, विरोधाभास, ठीक है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है, ठीक है। के कारण, ये आप लिख देते हैं, कारण प्राप्त हुई है, प्राप्त हुई है, ठीक है। तो अतः 1/रूट में क्या है, 1/√3 है ना बच्चों। यहाँ पे क्या है, सॉरी, 1/√2 है, ठीक है। 1/√2 हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। आया समझ में। चलिए, थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।